सुलेमान अपने लेख श्रेष्ठ गीत में लिखता है, सैलाब इश्क को बुझा नहीं सकता। गैरत कब्र के समान सामर्थी है, उसके शोले खुदा के शोले हैं। और फिर है, सैलाब इश्क को बुझा नहीं सकता, बाढ़ उसे डुबा नहीं सकती, पैसा उसे खरीद नहीं सकता। और अगर इंसान अपना सब कुछ मोहब्बत के बदले में दे भी दे, तब भी वो मोहब्बत के सामने बहुत हल्का ठहरेगा। बिकॉज लव इज द मोस्ट पावरफुल इमोशन ऑन द प्लैनेट अर्थ। आप देखिए, माँ का प्यार शब्दों में बयान नहीं हो सकता। आप देखिए, जब एक आदमी किसी औरत से प्यार करता है, सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है। एक औरत जिस आदमी के लिए प्यार करती है, अपना घर, अपना परिवार, अपनी देश, अपना जन्मभूमि, सब कुछ छोड़ के चली जाती है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ लव। एक बाप अपने बच्चे के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार होता है। ये मोहब्बत है। और धन्यवाद करता हूं, हमारी बाइबल आसमान के खुदा की मोहब्बत का एक खत है जो उसने में लिखा है। और ये मेरे लिए शर्फ की बात है कि इस मोहब्बत के खत को मैं आपके साथ बांट रहा हूं। मेरा नाम शलेन दास है और मैं खुदा का शुक्र करता हूं, उसने मैं अवसर दिया है कि हम खुदा के कलाम के चौगिर्द बैठकर खुदा की मोहब्बत को चख सके, जो चट्टान के शहद से कहीं बढ़कर है। मैं यकीन करता हूं कि इन दिनों में जब हम उत्पत्ति किताब को पढ़ रहे हैं और खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, खुदा का रूह हमारी मदद करे कि हम उसे और बेहतर तरीके से जान सके। आज हम बात करेंगे बाइबल में इस खूबसूरत प्रेम कहानी की। This love story in the Bible. Yes, Bible is a book that is compiled with all these beautiful stories of love and goodness and greatness and healing and joy. आज उत्पत्ति उसके 29वें अध्याय में बड़ी खूबसूरत कहानी है ये। याकूब उस कुएं के पास पानी पीने आए थे, बैठे हुए थे और वहां बैठे चरवाहों से बात कर रहे थे और पूछते हैं, आप लबान को जानते हैं? लबान का घर मालूम है कहां पर है? लबान की भेड़ बकरियां भी क्या यहीं आती हैं? तो कोई इशारा करते कहता, वो देखो वो देखो, लबान की बेटी राहेल आ रही है। राहेल एक बड़ी हिम्मत वाली लड़की है और इन चरवाहों के बीच ये अकेली एक फीमेल चरवाहा है जो अपनी भेड़ों को, अपनी बकरियों को चराती हुई वहां आती है। और इस पुरुष प्रधान समाज में शी इज अ वर्किंग वुमन, गुड। और वो आती है और उसके भी भेड़ें वहां पानी पीती हैं। याकूब जब पहली बार राहेल को देखता है तो पहली बार में ही इसके दिल में बजती है घंटी। बैकग्राउंड में गाना बजता है, जब से तुम मिले दीवाने हम हुए। एक प्रेम गीत बजने लगता है। राहेल देखती याकूब को, उसके दिल में भी कुछ कुछ होता है और ये मिलते हैं, बातचीत होती है और वहां से लव एट फर्स्ट साइट शुरू होता है। जी, ये नया नहीं है, बड़ा पुराना है। और फिर राहेल याकूब को अपने घर ले जाती है। मम्मी ने कहा था तुम चले जाना मामा के घर पर और वहीं रहना, मामा तुम्हारी टेक केयर करेंगे। और ये भी मामा पे विश्वास से चले आए थे। आज जब मामा के घर जा रहे हैं तो राहेल के साथ ये घर पहुंचते हैं और ये मामा क्या जाते हैं, वहां रहने लगते हैं, सब चीजें अच्छी हो जाती हैं। एंड ही फॉल्स डीपली एंड मैडली इन लव विथ राहेल। और मामा क्या रहते हैं, मामा से बातचीत होती है। मामा से कहते हैं, मामा हम आपके यहाँ काम करेंगे, आपके यहाँ मेहनत करेंगे, आपके जानवरों को चराएंगे, जो कुछ आप कहेंगे हम सब कुछ करने को तैयार हैं। एंड आई विल सर्व फॉर यू। और वहां काम करने लगता है। एक दिन ये राहेल से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और राहेल भी इसको प्यार करने लगती है। मामा तक बात पहुंचती है, लाबान तक बात पहुंचती है। लाबान कहता है, ठीक है, हम तुम्हें अपनी बेटी ब्याह देंगे, पर तुम्हें 7 साल मेरे घर में काम करना पड़ेगा। देखो, तुम्हारे पास देने को तो कुछ है नहीं हमें, पर अगर तुम चाहते हो कि राहेल का हाथ तुम्हारे हाथों में दिया जाए और तुम्हारा उससे ब्याह हो जाए, तो 7 साल तुम मेरे यहाँ काम करो और मैं तुम्हें राहेल दे दूंगा। डील फाइनल हो जाती है। याकूब बड़ी ईमानदारी के साथ एक्सपेक्टेंट होकर काम कर रहे हैं लाबान के घर में, उनकी जानवरों की देखभाल कर रहे हैं, उनके पशुओं को पाल रहे हैं, जानवरों को नहला रहे हैं, जो कुछ काम मिलता है उसे पूरी शक्ति से कर रहे हैं। और सच बताऊं,
तो वो लाबान के लिए नहीं कर रहा है, वो कर रहा है राहेल के लिए, जिससे बेइंतहा प्यार करता है। और बाइबल कहती है 20वें पद में लिखा हुआ है 29वें अध्याय के, और याकूब ने राहेल के लिए 7 साल काम किया, और 7 सालों का ये लंबा अरसा उसे कुछ ही दिन का जान पड़ा। He did not realize that I've been working for 7 long years in this house and I'm working for 7 years। इस औरत के लिए मैंने 7 साल, हम लोग तो किसी के लिए जरा इंतजार करते हैं, जरा सी मेहनत करते हैं, उसमें गिरा लेते हैं, तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारे तो कर रहे हैं, तुम क्या समझती हो कि हम अपना कर रहे हैं? पर कमाल है याकूब, तुम 7 साल तक अपना मुंह बंद करके इस घर में काम करते रहे, बिकॉज यू वर इन लव। अगर आप किसी को प्यार करते हैं ना, तो आपके लिए, आपको उसके लिए मेहनत करना बुरा नहीं लगेगा, आपको उसके लिए खर्चा करना बुरा नहीं लगेगा, आपको उसके लिए पसीना बहाना बुरा नहीं लगेगा, बिकॉज नाउ यू आर डूइंग इट नॉट फॉर मनी, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, बट द फोर्स दैट इज बिहाइंड इज लव। बड़ी अच्छी तरह से पौलुस ने कहा है, परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है। द लव ऑफ गॉड कंपेल्स अस। इफ यू लव गॉड, you will be compelled to serve others. If you love God, you will be compelled to preach the gospel. If you love God, you will be compelled to worship Him. If you love God, you will be compelled to be found in the house of God on the day of worship. समस्या तब होती है जब हम खुदा को प्यार ही नहीं करते हैं। हमें इसलिए मजा नहीं आता। हमें गिटार बड़ा अच्छा लगता है, जब तक गिटार अच्छा लगता है तो हम गाना गाते हैं, जब गिटार अच्छा नहीं लगता है तो गाना नहीं गाते हैं। अगर खुदा आपको अच्छा लगेगा, अगर आप खुदा को प्यार करेंगे, तो आप खुदा के लिए दुख उठाने को भी तैयार रहेंगे। ये सिद्धांत है। प्यार वो चीज है जो हमें कठिन परिश्रम और मेहनत को भी सरल बना देती है। पौलुस ने बड़ी अच्छी तरह से कहा है, पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय में 7वें पद में लिखा है, और मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त करती है। लबान के घर में काम कर रहा है, 7 साल काम किया है, मेहनत करी है, कभी कभी लबान ने गंदी बातें बोली हैं, धकिया दिया है, भूखा रहा है, इस लबान के बेटों की भी कई बार गुस्सा और कई बार गाली सुननी पड़ी है, पर ही इज हैप्पी एंड ही इज वर्किंग हार्ड। 7 साल पूरे हुए, बहुत खुश था कि अब जिसके लिए मैं इंतजार कर रहा था, जो मैं चाह रहा था, वो मुझे मिल जाएगा। लबान ने धोखा दे दिया, ब्याह में बैठा दिया, सजाकर धजाकर अपनी बड़ी बेटी को, लिया को, जिसकी आंखें खराब थी, बाइबल में लिखा है वो चुंदी थी। She was not very comely, she was not very beautiful. Rahel was, and Jacob dearly loved Rahel. पर मिस्टर धोखेबाज, आपके साथ धोखा हो रहा है। सुनिए, जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटता है। याकूब सबको धोखा देता रहा, पापा को धोखा दिया, भाई को धोखा दिया, बहुत कुछ उलट फेर करी। आज जब यहां आया है तो मामा ने इसे धोखा दिया। जो कुछ तुम बोते हो वो जरूर काटते हो। बहुत सावधानी से अपने चुनाव, अपने फैसले करो, कभी ना कभी लौट कर जरूर आएगा। सजी धजी शादी की ड्रेस में, हाइट में, वेट में और लुक्स में भी बहुत कुछ वो राहेल की तरह लगती थी, तो पता ही नहीं चला कि ये लिया है, और शादी हो गई। They went into the tent. He did not realize there was no light. Next day in the morning, उसने देखा, अरे ये मेरे बगल में कौन लेटी, ये तो लिया है, तब तो शादी हो चुकी थी। भाग कर गया लाबान के पास। लाबान ने कहा, नहीं, मेरी लिया बड़ी बेटी है, ये संभव नहीं है कि मैं पहले राहेल की शादी कर देता। अगर तुम राहेल को वाकई प्यार करते हो तो 7 साल और काम करो मेरे घर में। राहेल तुम्हारी 14 साल एक औरत के लिए काम करता रहा और उसे पता नहीं चला। You know why? Because it is love. बड़ी अच्छी तरह से पौलुस समझाते हैं पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय में, यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं सब वेदों को समझता हूं, सब गंभीर बातों को, भविष्यवाणियों को समझता हूं और प्यार ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। ये पहला कुरिन्थियों का 13वां अध्याय अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर आप देखेंगे तो 12वें अध्याय में वो पूरा बात करता है पवित्र आत्मा के कार्यों, पवित्र आत्मा के वरदानों, पवित्र आत्मा के व्यवहार के बारे में।
14वां अध्याय बात करता है अन्य भाषा के बारे में, आत्मिक वरदानों के बारे में, आत्मिक वरदानों के धुन में रहो। When he is talking about these supernatural things, जो वो बात कर रहा है होली स्पिरिट करिस्मेटिक कामों के बारे में, जब वो बात कर रहा है पवित्र आत्मा के व्यवहार के बारे में, अचानक से 13वां अध्याय, इन दो अध्यायों के बीच इट लुक्स लाइक अ बर्गर। बर्गर देखा ना आपने? इधर और इधर बंद होता है और बीच में क्या होता है? बर्गर पैटी, बीच में चिकन जिंगर, याद है ना? पवित्र आत्मा के वो सब वरदान, पवित्र आत्मा के वो सब कार्य, अन्य भाषा का बोलना और भेद की बातें, ये सब बहुत अच्छी हैं, बहुत जरूरी हैं, पर द मीट ऑफ द मैटर, जो मुख्य बात है वो है प्यार। अगर प्यार नहीं है तो फिर तुम्हारा प्रचार, अगर प्यार नहीं है तो तुम्हारी अन्य भाषा, अगर प्यार नहीं है तो तुम्हारे वरदान, सब कुछ वेस्ट है। सूखा बंद स्वाद नहीं देता है। लेकिन जब बंद के अंदर, जब बंद के बीच में वो पैटी लगी होती है, जब बंद के बीच में वो बर्गर लगा होता है, जब बंद के बीच में वो माल लगा होता है, तब मजा आती है। खुदा करे हमारी खिदमत, खुदा करे हमारे खानदान, खुदा करे हमारे व्यवहार के बीच में मोहब्बत पाई जाए। तुमने बहुत बनाया है, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है, तुम्हारे पास बहुत अच्छी गाड़ी है, तुमने बहुत से कपड़े दिलाए हैं, ये सब ना बाहरी आवरण है। इसके बीच की जो इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे तुमसे प्यार चाहते हैं। तुम बहुत सा प्रचार करते हो, तुम बहुत सा गाना गाते हो, तुम्हारी बिल्डिंग बहुत सुंदर है, तुम्हारा चर्च में बहुत सी एक्टिविटीज है, पर अगर प्यार नहीं होगा तो ये सब खोखले लगेंगे, स्वाद नहीं आएगा। कई बार हमारी जिंदगियां बहुत सजी रहती हैं, लेकिन जो मैटर है ना वो गायब रहता है। दैट इज लव। आई वॉन्ट टू इनकरेज यू, आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं। कहिए, प्रभु मुझे प्यार दीजिए, प्रभु मुझे प्यार करना सिखाइए, प्रभु मेरी भाषा में, मेरी बातचीत में खुदावंद प्यार दिखाई पड़ सके। हमें दिखाया गया, सिखाया गया। उस घर में याकूब ने 20 साल रह करके मेहनत करी है, बिकॉज ही वॉज मैडली इन लव विथ दिस वुमन। धोखा मिला, सब बर्दाश्त कर रहा है। प्यार सब कुछ सह लेता है, प्यार भूल जाता है, प्रेम अनरीति नहीं चलता है, प्रेम क्रोध नहीं करता है, प्रेम बर्दाश्त करता है। बिटिया, अगर तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो, तुम्हें फौरन जवाब देना होता मम्मी को। तुम पापा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें फौरन उनको सिखाना होता है। पापा जी, अगर आप बच्चों की नटखटी बातें, अगर आप उनका दौड़ना भागना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो चेक करिए, कहीं आप सिर्फ ड्यूटी तो नहीं निभा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ ड्यूटी निभा रहे हैं और प्यार खो गया है। मेरी दुआ यह है, चाहे हमारे घर में नए कपड़े आए ना आए, चाहे हमारे घर में महंगा खाना पके ना पके, चाहे हमारे घर में नया सोफा और मोटा कंबल आए ना आए, पर चाहते हैं खुदावंद तेरी मोहब्बत हमारे घर में सर्वदा पाई जाए। बड़ी अच्छी तरह से यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम अपने भाई को जिससे देखते हो उससे प्यार नहीं करते, अपने भाई को जिससे हर दिन मिलते हो उससे प्यार नहीं करते, तो तुम परमेश्वर को जिससे तुमने नहीं देखा कैसे प्यार कर सकते हो? लव इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बाइबल। मेरी दुआ यह है, खुदा बाप हमारे घर में, हमारी जिंदगियों में तेरा प्यार पाया जा सके। श्रेष्ठ गीत हमें सिखा रहा है, बड़ा सैलाब मोहब्बत को बुझा नहीं पाएगा, महानद भी उसे डुबा नहीं पाएंगे, भयानक आग भी उसे जला नहीं पाएगी, और पैसा उसे खरीद नहीं पाएगा अगर सच्चा प्यार है। मेरी दुआ यह है, खुदा बाप हमारे दिलों में और हमारे खानदानों में तेरी बरकत से सच्चा प्यार आकर ठहर सके। आई वॉन्ट टू प्रे विथ यू, खुदा बाप हमारे घरों में अपनी प्यार की खुशबू को महका दे, ताकि हम दूसरों को प्यार करें, अपने घर में प्यार करें और हम मिल करके खुदा को प्यार कर सकें। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। It was the love that brought Jesus to the planet Earth. खुदा बाप आपकी मोहब्बत जो हम पर प्रकट हुई है, हम चाहते हैं हमारे दिलों में डाली जाए, ताकि हम भी दूसरों के साथ अपनी रोटी बांट सके, हम भी दूसरों के साथ प्रभु अपना समय बांट सके, हम भी दूसरों के साथ अपने कपड़े बांट सके, हम भी दूसरों के साथ प्रभु जो आशीषें आपने हमें दी हैं हम बांट सके। एक सेवक के रूप में, एक पासवान के रूप में, एक बाप के रूप में, एक पति के रूप में मुझे सिखा खुदावंद कि मैं प्यार कर सकूं। और प्यार तुम्हारे जीवन को एक दर्जा ऊपर लेके चला जाता है। आपको लगता है हमारे घर में झगड़ा हो रहा है, हमारे घर में मुसीबत है, अगर एसी आ जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, अगर एक कमरा और बन जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, अगर एक बड़ी गाड़ी जी नहीं, इट इज नॉट अबाउट अ बिगर व्हीकल, इट इज नॉट अबाउट द एयर कंडीशनिंग, इट इज नॉट अबाउट
something more finance, more gold, more silver. It is only about more love. आइए दुआ करें और कहें, प्रभु हमारे घरों में अपनी मोहब्बत को उंडेल दे। वो मोहब्बत जो शर्तों पर नहीं हो, वो मोहब्बत जो लालची ना हो, वो मोहब्बत जो कुछ पाने की ना हो, पर वो मोहब्बत जो देने को, जो लुटाने को तैयार हो। दया कर प्रभु। हम जिंदा खुदावंद, आज तेरे सामने हम बैठे हैं, और जिस घर में लड़का घर छोड़ के चला गया और मुसरिफ बेटे की से हालात हो गए हैं, आज स्वरों के बीच में है, आज दुआ करता हूं प्रभु इस पल उसे बाप का प्यार याद आ जाए, इस पल उसे बाप का घर याद आ जाए। आज दुआ करता है यीशु मसीह, वो बाप जो अपने बंद कमरे में है, उसे बेटे की मोहब्बत याद आ जाए और वो अपने बेटे को लौटा लाने के लिए बाहें फैलाए इंतजार करे। आज प्रभु दुआ कर रहा हूं जिन घरों में कड़वाहट है, तलखी है, झगड़े है, ईर्ष्या है, तेरे पाक रूह की बारिश से प्रभु वो कड़वाहट और वो आग बुझा दी जाए। और आज चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे खानदानों में तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार पनप सके। दुआ करता हूं प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह कर, 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय मुझ में पूरा हो। अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह विश्वास से अधिक मेरे अंदर प्रेम पाया जाए, धीरज से अधिक मेरे अंदर प्रेम पाया जाए, खाने से अधिक, कपड़ों से अधिक, गाड़ियों से अधिक प्रभु यीशु मसीह हम तेरा प्रेम अपने अंदर रखें, ताकि हमारे घर में खुदा और खुदा की मोहब्बत बढ़ती जाए। हमें सिखा, ताकि प्रभु जैसे आपने किया वैसे ही हम भी दुश्मनों को भी प्यार कर सकें। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह तेरे अद्भुत कलाम के लिए जो हमें प्यार करना सिखाता है। सालों तक लाबान के घर में नौकरी करना, गुलामों की तरह रहना, उसके जानवरों की देखभाल करना, उसके यहाँ सब छोटे काम करना, याकूब को कुछ दिन दिखाई पड़ा क्योंकि वो राहेल से मोहब्बत करता था। प्रभु हमें भी तौफीक दे, हम जो आपको मोहब्बत करते हैं, संसार में खिदमत करना, दुख उठाना, कोड़े सहना, आंसू बहाना, कुछ दिन हल्की सी बात जान पड़े। लेट आवर लव बी ट्रू towards you. Thank you Lord for this hour and thank you Lord that you loved us first. प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन और आमीन। मेरी ये दुआ है, खुदा आपके घर को अपनी मोहब्बत से और अपने फरिश्तों से घेरे रखे, और जो कि तुम्हारे घर में आए वो आकर महसूस करे कि इस घर में मोहब्बत पाई जाती है। खुदा आपको बरकत दे। अगर आपको आशीष मिल रही है तो आप जरूर से कमेंट लिख सकते हैं, जरूर से आप एक थम्स अप दे सकते हैं, जरूर से किसी के साथ शेयर कीजिए। जाने कौन मोहब्बत के बगैर अपनी जिंदगी अब खत्म करने की कगार पर है। शायद आज का ये कलाम और आज खुदा की ये बात उसकी जिंदगी को मोहब्बत से भर दे। गॉड ब्लेस यू। कल आपसे मुलाकात होगी एक और उत्पत्ति के सिद्धांत के साथ। सी यू टुमारो।